नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस और आज का टॉपिक है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ये पार्ट 3 से पहले हमने पार्ट 1, 2 मैंने डाले हुए हैं। जितने भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्न को कवर करते हुए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के पूछा गया। तो देखिए एक कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट प्रदान करती है, यानी एक कंपनी है अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट दे रही है। पहला प्रस्ताव दिया गया कि 25% और 5% की छूट देगी, यानी पहले 25 का दे रही है, उस पर फिर 5% का डिस्काउंट दे रही है। ये उनका पहला प्रस्ताव था। पहले प्रस्ताव में 2 छूटें दी जा रही हैं, 25 की 5 की। दूसरा प्रस्ताव कह रहा है यहाँ पर यानी 20% और 10% की क्रमिक छूट दी जा रही है। तीसरे प्रस्ताव में 15% और 15% का ग्राहकों के लिए यहाँ पर ऑफ़र दिया जा रहा है। तो ग्राहकों के लिए कौन सा ऑफ़र जो है यानी कौन सा % छूट सबसे अधिक है, सबसे अच्छा है, हमें बताना है। और ग्राहकों को वही अच्छा लगेगा जिसमें डिस्काउंट उन्हें सबसे ज़्यादा मिल रहा होगा। तो पहला प्रस्ताव जो दिया गया इसका हम निकाल लेते हैं कितना हमारा बनेगा आंसर। जो पहला प्रस्ताव होगा यानी फर्स्ट वाला, तो इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं a + b - a × b अपॉन में 100। ये डिस्काउंट के लिए निकालते हैं, एकल डिस्काउंट के लिए। तो हम पहले में देखेंगे 2 वैल्यू है। पहली हमारी 25 है, 25 प्लस करेंगे कितना 5, माइनस करेंगे यहाँ पर 25 गुणा हो जाएगा कितना 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ये फार्मूला हमने लगा दिया इसमें, ठीक है। सभी में लगाना है, ध्यान रखिएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 से कम 25, अब 25 चौका हो जाता है 100। 4 से जब भाग देंगे 5 को तो 4 एकम 4 लगेगा, दशमलव में लेके आना है, 4 एकम 4 और यहाँ पे लगेगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20 यानी 1.5। तो 25 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30। 30 में से हम 1.2 और 5 को माइनस करेंगे, 1.25 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर माइनस करने पर 28.75 मिलेगा। कितना मिलेगा 28.75। ये पहले वाले का पहला प्रस्ताव था। अब दूसरे वाले प्रस्ताव में देखिए यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया गया, एक दिया गया 20 का और दूसरा दिया गया है 10 का। तो माइनस करेंगे तो 20 गुणा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से अब यहाँ पे 2 कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 20 10 कितना हो जाएगा 30। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 28% का यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है। तो दूसरे वाले में कितना मिल रहा है 28% का। अब तीसरे में देखेंगे, तीसरा प्रस्ताव था 15% प्लस 15 हो जाएगा माइनस 15 गुणा तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 15 बटे में हो जाएगा कितना हमारा यहाँ पर 100, ठीक है। तो 15 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 0, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौका 20 तो कितना हो जाएगा 3 3 हो गया 9, 9 बटा कितना हो गया 4। अब 4 से यहाँ पर भाग देंगे तो लग जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। और फिर से 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो इस तरीके से यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 75, एक 75 लास्ट में बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा 2 निकल जाएगा, 7 से 2 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे 7 ही बचेगा यानी 7 और इधर बचेगा 2 यानी 27.75% आएगा तीसरे वाले का। तो सबसे अधिक किसका है तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा पहले वाले का, यानी पहला जो प्रस्ताव था ऑफ़र पहला, तो उसे पहले वाले में देखा था 28.75 आया था। तो इसका 27.75 है, इसमें 28% है। तो यहाँ 28.75 है यानी 0.75, ये संख्या बड़ी है। तो इसी में हमें प्रस्ताव जो है पहले वाले में सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला प्रस्ताव जो है अधिक डिस्काउंट दे रहा है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 छूट योजनाएं प्रदान करता है, किस योजनाओं में अधिकतम छूट मिल रही है। एक दुकानदार जो 3 योजनाएं यानी छूट की 3 योजनाएं प्रस्तुत करता है। पहली है योजना यहाँ पर 5% और 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है। दूसरी छूट दे रहा है 6 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ, 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएँ। ये 3 यहाँ पे ऑफर दे रहा है। अब इसमें पूछा गया योजनाओं में अधिकतम छूट प्रतिशत क्या है, तो हमें बताना सबसे अधिक छूट किस में है इन तीनों में। तो चलिए बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं। इसमें हम फार्मूला लगा देंगे a + b - a × b अपॉन में 100 वाला डिस्काउंट एकल छूट निकालने के लिए। तो देखते हैं इसका क्या होगा। पहले में तुम्हारा 5 मिलेगा और दूसरा 20 और माइनस रहेगा 5 गुणा 20 डिस्काउंट जो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 20 एकम 20 कटेगा और 20 पंचे 100 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी यहाँ से 1 आएगा। तो 20 5 कितना हो गया 25 हो गया। 25 से 1 कम करेंगे कितना मिलेगा हमें 24, ठीक है। यानी इसमें फर्स्ट वाले में कितना मिल जाएगा
तो आप देखेंगे 24% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, 24 का हो गया। दूसरे में इसमें हमने बताया था कैसे निकालेंगे, 6 खरीदें 2 मुफ्त पाएँ, यानी खरीदने और मुफ्त वाले दोनों को जोड़ लेना है, वो नीचे रख देना है। ठीक है, मुफ्त वाले ऊपर लिख देना है, फिर 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज आप निकाल पाएंगे अपने डिस्काउंट का। ठीक है, तो यहाँ से लग जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ पे 100 को भाग देंगे तो 25 बार में लग जाएगा पहाड़ा 4 का। ठीक है, तो 2 कम 2 कटेगा, 2 कम 2 कटेगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 25% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। किसमें, ऑफर 2 में यहाँ पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए अब तीसरे में ऑफर में चेक करते हैं। इसमें यहाँ पर देखेंगे 6 और 4 यानी दोनों को जोड़ना है, 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएँ, तो 6 4 कितनी हो गई, टोटल यहाँ पे 10 हो गई। ठीक है, मुफ्त कितनी यहाँ पे 4 हैं, गुणा करेंगे 100 से, सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 10 चौके कितना हो गया 40, तो 40% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन तीनों में डिस्काउंट किसका है, तो अब 40 का देखेंगे, यानी ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाले का है। ठीक है, तो थर्ड वाला है, तो इसमें ढूंढना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल थर्ड। केवल थर्ड जो है सबसे अधिकतम जो यहाँ पे छूट प्रदान कर रहा है तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का मतलब यहाँ पे 40% वाला हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार 1 दर्जन पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त पाता है, दुकानदार द्वारा दी गई प्रतिशत छूट की गणना करें, यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो सभी पेनों की लागत मूल्य समान है, तो सभी समान बताई गई, तो हमें पता करना है 1 दर्जन में पेन होते कितने हैं, तो आप बताएंगे 12। अब पेन की बात नहीं, यहाँ पे कोई भी वस्तुएं होती हैं, 1 दर्जन का मतलब होता है उसमें 12 वस्तुएं होती हैं, यानी 12 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुल 12 वस्तुएं होंगी। अब बोला गया यहाँ पर क्या है, देखिए खरीदने पर कितनी वस्तुएं खरीद रहा, 12 खरीदने पर, तो 12 यहाँ पर वो खरीद रहा है, तो 12 खरीदने पर 1 पेन जो है मुफ्त है। ठीक है, तो 12 पेन खरीदने पर 1 पेन मुफ्त है और सभी का यहाँ पे लागत मूल्य समान था, तो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे टोटल पेन कितने मिले, तो आप देखेंगे 12 और ये कितना मिला 13, यानी 12 प्लस और एक मुफ्त था उसको भी जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। अब यहाँ पर मुफ्त पेन कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 1 पेन है, कितना है, मुफ्त पेन है 1। अब यहाँ पे छूट हम निकाल सकते हैं, तो छूट कितने की मिल रही है, 1 पेन की मिल रही है, तो 1 पेन ऊपर रखेंगे, टोटल पेन कितने हैं 13। अब 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा 100 बटे में कितना हो गया 13। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 13 सती 91 और दशमलव के 23 संग 78, यानी 7.6% के समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.6%। तो इस तरीके से हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम्स में अभी पूछे गए हैं एसएससी जीडी में। और लेवल देखिए इजी टू हार्ड की तरफ चल रहे हैं, जो पार्ट वाइज जितने भी यहाँ पे पूछे गए हैं हम पार्ट वाइज ही उनको कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।